बच्चों चलो हम लोग एक काम करते हैं, 2020 के बाद से जितने क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग आंसर करिए, सबसे ताजा है 2023 का, इस बुक के हिसाब से सबसे ताजा है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। देख लो ऑप्शंस नीचे हैं। द फिगर्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ आई एंड टी द डिवाइस अल्टरनेटिव करंट फ्लो इज। जूम कर दूं? कौन सा ऐसा है? एसी करंट कौन होगा? केवल एस होगा। बेटा पी ऊपर है ना, इसका एवरेज एक साइकिल में जीरो नहीं आएगा। एक साइकिल इधर ध्यान दो, इधर क्या बात कर रहे हो? दो बेटा नीचे भी आ रहा है तो पॉजिटिव ही तो रह रहा है। अरे सुनो इधर, ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, यहाँ ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अरे यहां से करंट ऊपर प्लस हुआ और नीचे माइनस हुआ, नीचे माइनस आई है ना। तो बच्चों इसके क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। हाँ ठीक है। नहीं बस इतना काफी है, अब दिखना चाहिए इतना पे। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट बच्चों देखते रहो। एमटीजी में पीडीएफ सेंड कर दूंगा, 1 लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, 2 को देखो। एमटीजी 2 डाल दो बस, अगर कुछ सॉल्व करो। एमटीजी 2 डाल दो, एमटीजी 2 सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो। एमटीजी 2 करके सॉल्व करो, आंसर निकालो बच्चों। निकालो चलो 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 चलो। हाँ निकालो, बैग में से निकालो, नोटबुक निकालो। अरे तुक्का नहीं, इसमें दिमाग लगेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। मैं इसको इस पे नोट्स पे ले रहा हूँ क्योंकि उस पे लिखने में दिक्कत होगा। तो मैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसको। नहीं 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 नहीं, पीडीएफ नहीं भेजा है क्या? चलो भेज देंगे। बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एमटीजी का। ठीक है, पढ़ लिया सबने? अब देखो कैसे करेंगे। द आरएमएस करंट इन ए सर्किट कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज। तो बच्चों जो डेटा दिया उसको लिखा करो। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। तो बच्चों यहां से ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। तो ओमेगा कितना आ जाएगा बच्चों? 100 पाई। अच्छा, द आरएमएस करंट, और बच्चों आरएमएस करंट आई आरएमएस कितना दिया बच्चों? 15 एम्पियर। देखते चलो, अगर ये आरएमएस नहीं भी बोला होता और केवल 15 लिखा होता तो इसका मतलब बेटा ये आरएमएस करंट है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट आफ्टर 1/600 सेकेंड। ठीक है ना, ध्यान से यहाँ सुनो। द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट 1/600 सेकेंड आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज जीरो इज। मतलब बेटा जब करंट जीरो हो गया, जैसे सर्किट सर्किट है, तो यहाँ करंट ऐसे जीरो होगा, फिर ऐसे आगे बढ़ा होगा। तो बोल रहा है कि जब करंट जीरो हुआ, उसके 1/600 600 सेकेंड बाद करंट की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों हम लोग पहले फंक्शन बना लें। तो करंट का मान लो यही वाला फंक्शन है, तो करंट का इस वाला फंक्शन को क्या नाम देगा? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी।
ऐसे देंगे क्यों? देखो बच्चों मैंने मान लिया अभी 0 हुआ यहीं पे, t बराबर 0 पे, और ऐसे। तो देखो बच्चों आई नॉट की वैल्यू आप निकाल लेंगे कैसे? आई आर एम एस क्या होता है बच्चों? आई नॉट बाई √2 इज इक्वल टू 15। तो बच्चों यहां से आई नॉट कितना आएगा? 15 √2। तो ये बन जाएगा 15 √2 साइन। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों? ओमेगा है 100 पाई, 100 पाई। और टी कितने टी पे निकालना है? 1/600 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? π/6। तो ये कितना है बच्चों? 15 √2 इंटू साइन π/6। 15 √2 इंटू साइन π/6। 15 √2 इंटू π/6, ठीक है ना? साइन π/6 कितना होगा? π/6 1/2। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 15 √2/2। तो कितना आएगा? 15/√2। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। हाँ रुका हुआ। ओहो, हाँ हाँ भेज दूंगा मैं। ठीक है चिंता मत करो, मैं भेज दूंगा, स्लाइड भेज दूंगा, ठीक है ना? बेटा ये पहले डेटा लिखा करो, डेटा लिखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चीजें दिखने। बस ये बात है ड्राइंग में याद रखना था कि उसने बोला था 0 होने के 600 सेकंड बाद। तो मैं मान लिया 0 हो गया बेटा, ये ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा 15/√2, ठीक है ना? मैं सेंड कर दूंगा स्लाइड, चिंता मत करो। अगला देखो क्वेश्चन, ये वाला। बच्चों ये देखने जरा, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2023 का है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, तब तक मैं इसको क्रॉप भी कर लेता हूँ। ये तीसरा बच्चों, ये 2023 का है। ठीक है पढ़ लिया डॉक्टर? बस अब 1 मिनट टाइम दो, नोट्स में था ना। देखो इधर ध्यान से। ये भी 2023 का है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट करो। अब मैं एक ही बार शेयर करूंगा तो ये सब रहेगा उसके अंदर। पढ़ लो। हाँ एक बार ट्राई करो बच्चों, फिर बताता हूँ। एन एसी वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड X। X हमें पता नहीं है। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज I नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हाँ अब देखो बच्चों ध्यान से देखो। बच्चों करंट का जनरल ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा, या यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ के हिसाब से चलो। तो यहाँ पे V इक्वल टू कितना दिया है बेटा? V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर कोई भी जनरल करंट की हम बात करते हैं बेटा, तो ऐसे ही तो आता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब पाई की वैल्यू अलग अलग होती है। तो बेटा इस अगर डायग्राम में देखोगे तो फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? फाई की वैल्यू है π/4। अब देखो जुगाड़, इसमें बोला कि एक्स क्या है। तो देखो बच्चों जैसे आपने पढ़ा था ना कि फेज को, करंट के फेज को आगे कौन ले जाता है? करंट किस में आगे जाता है? कैपेसिटर में कि इंडक्टर में? कैपेसिटर में। तो बेटा अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है मतलब करंट आगे जा रहा है, तो हो ना हो कैपेसिटर तो जरूर होगा। अगर प्योर होता तो π/2 आ जाता। जैसे दिमाग मारा था सर π/2 क्यों नहीं आया? तो बेटा अगर प्योर होता तो π/2 आया, लेकिन ये RC है, तो RC में पूरा π/2 तो नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ हो जाता है। तो बच्चों यहाँ π/4 यानी ये RC सर्किट है। तो इसमें जो दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों तो कट गए, क्योंकि प्लस अगर ये माइनस होता तो इन दोनों में से कोई होता। अब देखो बच्चों cos 5 π/4 है, तो अब मैं सोचू R और X में क्या रिलेशन हो सकता है? R और X में द allied combination resistor and element X, एलिमेंट X दे रखा है। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज दिस,
देन विच एक्स सी इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, एक्स इज ए कैपेसिटर। और बच्चों यहाँ से कॉस फाई लगा लो, कॉस फाई लगाओगे, कॉस फाई लगाओगे या टेन फाई, क्योंकि कॉस फाई का फॉर्मूला होता है आर अपॉन जेड, एक फॉर्मूला होता है टेन फाई का। तो बच्चों अगर एक्सी दिख रहा है तो टेन फाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। तो बच्चों यहाँ एल तो है नहीं, तो केवल एक्सी है, तो मैं टेन फाई वाला ये वाला प्रीफर कर लेता हूं ना, क्योंकि हर जगह रिलेशन किसमें है, एक्सी और आर में है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर टोटल इंपिडेंस के बीच में होता, जेड के बीच में होता, तब ये करता। तो मेरे लिए ये वाला रिजेक्ट कर रहा हूं मैं, इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। तो इसको क्यों, रिजल्ट को देख के, ये देख के, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें जेड इन्वॉल्व नहीं है, जेड इन्वॉल्व नहीं, इसीलिए इसको, तो ये वाला, तो tan पाई बाई 4 कितना होता है, tan पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों, 1। एक्सएल जीरो हो जाएगा क्योंकि वो तो है नहीं, तो इज इक्वल टू एक्सी बाई आर। तो एक्सी इज इक्वल, एक्सी बाई आर इक्वल टू 1, तो यहां से एक्सी किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। tan पाई बाई 4 1 होता है, तो एक्सी किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। तो इसका आंसर सही होगा डी वाला, डी इज करेक्ट। ठीक है ना, मैं सेंड कर दूंगा। चलो अगला चलते हैं, इसको मैं भेज दूंगा, चिंता मत करो, बस थोड़ा थोड़ा इसको दिमाग लगा के याद करते रह देना। बच्चों जो 2020 के बाद वाले उनको कर लेते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी इन एन एसी सर्किट यूजिंग अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एन जेड, एन हर्ट्ज सॉरी। हाँ बताओ बच्चों इसका आंसर। ये ऐसे, ये छोटा सा है तो इसको स्लाइड पे नहीं ले जाएंगे, डायरेक्ट यहीं पे बता देंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, अपने ब्रेन में प्रोसेस करो, इसको ब्रेन में प्रोसेस करो। इंपिडेंस बोलो चाहे रिएक्टेंस बोलो, अगर प्योर कैपेसिटेंस रहेगा तो इंपिडेंस ही क्या हो जाता है, रिएक्टेंस हो जाता है। खत्म। बेटा ये बड़ा क्वेश्चन नहीं था, देखो बोला था ना इंपिडेंस निकालने को, तो इंपिडेंस बोले चाहे रिएक्टेंस बोले, प्योर कैपेसिटर तो एक ही बात है। तो बच्चों एक्सी का वैल्यू कितना होता है, 1/ओमेगा सी। तो सी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एन सी। क्यों, क्योंकि एन क्या था, फ्रीक्वेंसी था ना, हर्ट्ज था यूनिट इसका। हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है। हर्ट्ज मतलब लीनियर, इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना छोटा मोटा सवाल एक नंबर में आया था, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। चलो और उधर देखो फिर, 2020 के ऊपर का, चलो 20 का वो कर लो, सेवेंथ नंबर कर लो, एक बार देख लेता हूँ। बच्चों ये डायरेक्ट डिराइवेशन है, कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, डायरेक्ट डेरिवेशन है, तो कर लीजिएगा। हाँ तो ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ नहीं हो ना, प्लॉट द ग्राफ वी वर्सेस एंड आई वर्सेस, तो बना तो दिया, बना देता हूँ हमने कैपेसिटर में। ग्राफ याद नहीं बच्चों, एक ही में बनाया था आई और वी का, आई वी का, ये आई वी का ग्राफ ऐसे बन रहा था, और कैपेसिटर में आई का ग्राफ कॉस वाला बन रहा था, और इंडक्टर में माइनस कॉस वाला। ठीक है, इंडक्टर में माइनस, तो बना दीजिएगा दोनों, ठीक है ना। चलिए, जो थोड़ा ठीक लग रहा है ये हम लोग कर लेते हैं, ये ठीक लग रहा है। ये ठीक है, ये कर लेते हैं। देखो करो इसको, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फिर बताते हैं। नहीं हुआ, हो गया। देखो इधर ध्यान से बच्चों, बच्चों फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, देखो रिएक्टेंस दिया है ना,
तो कोई भी एक देख लो जो तुम्हें आसान लगे। तो 100 फ्रीक्वेंसी पे रिएक्टेंस क्या है, 6 है। इसी को देख लो। तो 100 पे 6 है ना। तो बच्चों एक्सी की वैल्यू कितनी है, या देखो एक्सी की वैल्यू कितनी है, 6। एक्सी की वैल्यू है 6 ओम। तो 6 इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई, 100 इंटू सी। ठीक है ना। तो बच्चों यहां से सी निकालो, ये 2 पाई इंटू है, तो यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई या 200 पाई, डायरेक्ट लिख लो। सी को इधर, यहाँ सी को इधर भेज दो। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 पाई इंटू 600 यानी 1200 पाई। ये फैराड में आएगा। इसको चाहे तो माइक्रो फैराड में। ये यहाँ देखो, यहाँ बच्चों इस वाले में प्लॉट 100 फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें रिएक्टेंस कितना है, 6। कोई भी एक पकड़ लेते, तुम ये वाला नहीं देखना है, जो आसान हो उसी को देखते हैं। या तो तुम ये 50 करके कर लेते, नहीं सेम है, चेक करो। चलो ये देखो, ये कितना होगा, ये 50 होगा ना। 200 पे एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ आपको पता चलता है। हाँ 300 पे देख लो, 300 पे देख लो, 300 पे 2 आ रही है ना। आओ चेक करते, 300 पे 2 आया ना। तो 2/1/2 पाई इंटू 300 इंटू सी। अभी भी देख लो, आएगा आएगा आएगा, सही ग्राफ प्लॉट है, एक ही आएगा। तो तीनों पे चाहे कोई भी, कोई ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला भी ले सकते थे। ये 50 है और ये 12 है, ये भी ले सकते थे ना। अब इसका देखो अगला क्या है, एन आइडियल इंडक्टर है द सेम रिएक्टेंस एट द 100 फ्रीक्वेंसी एट द कैपेसिटर एट द सेम फ्रीक्वेंसी। अरे कर लोगे क्या, हंड्रेड, हाँ सेम बेटा सेम। हाँ एक्सेल 6 है ना, यहाँ पे बोल रखा है कि सेम है। तो यहाँ पे 6 पे एक्सी कितना है, अरे 100 पे एक्सी कितना है, 6। तो बोल रहा है कि 100 पे एक्सएल भी कितना होगा, 6। तो 100 पे होगा तो ये ओमेगा एल लगेगा ना। तो 6 इक्वल टू 2 पाई इंटू 100 इंटू एल। कैसे सेम आ रहा है, अच्छा लपेट दोगे सब। तो बच्चे यहाँ से कैंसिल वैंसिल कर लो, जो आए वही आंसर है। तो 3/100 पाई, हाँ पाई, ये आएगा हेनरी में। आगे देखो, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर विद फ्रीक्वेंसी। एक्स इक्वल टू कितना होता है, एक्सएल इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा एल। तो बच्चों प्लॉट ऐसे कर देना, ये पता है ना, लास्ट क्लास में हमने करा था बेटा, एक्सएल और ओमेगा। क्योंकि एक्सएल इक्वल टू ओमेगा तो वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनेगा। ये है, ये ग्राफ हमने कराया है, देखना उसके ध्यान से। ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो इसके क्वेश्चन एक बार समझ जाओगे आसान है, लेकिन पहली बार नहीं समझो तब मुश्किल है। एक बार समझ में आ जाना चाहिए बस। ये 2018 का है, स्किप कर दें, चलो ठीक। 2017 का, एक एक बार ये ग्राफ है, बता सकते हो किसका, कौन ग्राफ है, ये ग्राफ है 2017 का। बोल रहा है कि ए डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करेंट एंड पावर, वोल्टेज और करंट और पावर का एक ही साइकिल में ग्राफ बनाया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ किसका है, ए बी सी 3 ग्राफ है। तो देखो सबसे ए बी सी बताना है, ए बी सी कौन किसका है। ए तो ए किसका बता रहे हैं आप, ए वोल्टेज का नहीं, मेरे हिसाब से बी है वोल्टेज का। बेटा ए क्यों मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पीरियड कितना होना चाहिए, 2 पाई।
साइन होगा तो पीरियड कितना होगा 2 पाई, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना। तो बेटा देखो अगर मैं ए लेता हूं तो ए का पीरियड पाई है, लेकिन ये वोल्टेज कितना, वोल्टेज का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो यानी बी तो वोल्टेज है। अब बच गया करंट को जज करना। तो देखो बी वोल्टेज है तो जो जितना फेज, अच्छा करंट का भी पीरियड 2 पाई होता है, तो ये ए वाला तो करंट भी नहीं हो सकता, सी वाला करंट होगा, तो ये करंट हो गया क्योंकि इसका भी पीरियड क्या है पाई। तो बच्चों बताओ ये डिवाइस कौन सा होगा, कॉस का ग्राफ बन रहा है, तो कॉस का ग्राफ कैपेसिटर में बनता है। अगर नीचे से शुरू किया ऐसे जाता तो इंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा तो अब जो बच गया वो पावर का है, क्योंकि पावर में 2 ओमेगा टी आता था, मल्टीप्लाई करते थे, तो ये ए जो है वो पावर का है। विच आर द फॉलोइंग कर्व, ठीक है तो बता दिया। आइडेंटिफाई द डिवाइस कैपेसिटर, हाउ डज द इम्पिडेंस वेरी विद फ्रीक्वेंसी, पता है आपको, अभी वो वाला ग्राफ जो आया था, एक्सी वाला ग्राफ, जो देखो बार बार क्वेश्चन एक ही आता है यार इसमें, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट विद फेज एसी रिलेशन, तो वो वही वाला जो पीछे बताया था। अब दो ए इज पावर, हाँ उसमें 2 ओमेगा टी आता था ना मल्टीप्लाई करने के बाद, देखो अरे साइन ई नॉट 2 बार आता ना, साइन इंटू साइन आता था ना, देखो उसमें 2 ओमेगा टी आता था, पलट के देखो, जब पावर जहां निकाला होगा, पावर जहां निकाला होगा नोटबुक में चेक करो, तो बेटा 2 ओमेगा टी आता था कि नहीं, तो इसका मतलब पीरियड उसका हाफ हो जाएगा। चलो 2023, 2023 है, कर लेते हैं, इज्जत करते हैं, डायरेक्ट कर लेंगे। बच्चों करो इसको। चलो 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 बच्चों चलो, आ जाओ जाओ, हाँ चलो 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 चलो, इस वाले को करो, क्या रीजन है। अच्छा अच्छा जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं, चले जाओ चलो, चले जाओ चले जाओ जल्दी से, कैसे आओगे, कैसे, अच्छा अच्छा चलो, चले जाओ, हाँ नहीं नहीं चले जाओ चले जाओ, तुरंत चले जाओ। ये मैं पूरा भेज दूंगा बेटा, ये पूरा सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप, पूरा मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, रिकॉर्डेड में मिल जाएगा आपको। बच्चों करो इसको भी, तो फॉलोइंग statement about a LCR circuit connected to an AC source is correct. If the frequency of the source is increased, impedance of the circuit first decreases and then increases. Impedance of the circuit first decreases, then increases. In next, if the next reactance XL minus XL, the circuit become equal to its resistance, then the current leads the voltage by 45 degree. At resonance, the voltage drop across the inductor is more than the voltage across the capacitor. At resonance, the voltage drop across the capacitor is more than the, हाँ भाई, हाँ रोशन, क्रिस क्या हो गया तुमको, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, अरे नोटबुक देख लो ना, नोटबुक रिफर करो, इसी बहाने रिवीजन होगा। तुम लोग नोटबुक रिफर करो, रिवीजन होगा इसी बहाने। अरे नोटबुक खोलो साथ में, नोटबुक खोल के साथ में देखो, आरएलसी सर्किट की बात हो रही है, आरएलसी सर्किट की बात हो रही है, उसमें इम्पिडेंस का ग्राफ बनवाए थे कि नहीं, देखना जरा। तो बस इसका आंसर देख लो, बनाया तो है वो बनाया, इम्पिडेंस वाला ग्राफ देखो बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे पहले क्या कर रही है, इंक्रीजेस इम्पिडेंस इन द सर्किट फर्स्ट डिक्रीजेस, हाँ बच्चों ये वाला ग्राफ जेड और ओमेगा का ग्राफ देखो, जेड और ओमेगा का ग्राफ देखो तो ऐसे होता है, हाँ
तो बेटा ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे होता है। तो इधर क्या होता है, पहले अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो जेड डिक्रीज करेगा, फिर मिनिमम होगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है, एमसीक्यू है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ना भी अपना धर्म है। आइए देखते हैं क्या बोला है। इफ द नेक्स्ट रिएक्टेंस XL माइनस XC ऑफ द सर्किट बिकम इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस, देन द करंट लीड द वोल्टेज बाई 45 डिग्री। तो देखो, तो यानी XC माइनस XL माइनस XC जो है वो R के इक्वल है। तो बच्चों अगर आपको ये कुछ tan फाई वाला फॉर्मूला याद आ रहा है ना, तो बच्चों यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूं। तो यानी ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4, tan 45 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो बच्चों एक्सएल माइनस एक्सी इज अपॉन आर इज इक्वल्स टू tan 45। तो ये स्टेटमेंट क्या लग रहा है, गलत है, क्योंकि एक्सी माइनस एक्सएल था और वहां एक्सएल माइनस एक्सी है। ठीक है, अगर एक्स, तो अगर इसको मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर इज इक्वल्स टू tan 45। तो tan, ये माइनस इधर भेजोगे तो ये माइनस 45 हो जाएगा और यहां से माइनस हट जाएगा। तो यानी इस केस में करंट जो है वो लैग करेगा, लीड नहीं करेगा। अगर इस स्टेटमेंट में लिखा होता कि करंट लीड नहीं लैग करेगा तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, क्योंकि बेटा -45 मतलब एक्सएल माइनस एक्स, देखो अगर एक्सी माइनस एक्सएल आ रहा है तो प्लस में आंसर आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी हो गया तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला देखो, एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज मोर देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। तो बच्चों आप लोग को अगर रेजोनेंस होता था, तो रेजोनेंस होता था तो VC इक्वल टू VL हो जाता था ना। कैसे, रेजोनेंस क्या होता था, रेजोनेंस में केवल आई नॉट बचता, मतलब आज रेजोनेंस का देखो डायग्राम, तो रेजोनेंस में करंट क्या आता था, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आता था ना। मतलब ये सर्किट पूरी तरह से रेजिस्टिव हो जाती थी, ये फॉर्मूला आता था आई नॉट का, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, ये आता था ना, चेक कर लो। तो मतलब सारा का सारा वोल्टेज किसको मिलता था, रजिस्टर को। यानी इंडक्टर और कैपेसिटर वोल्टेज लेते ही नहीं थे, मतलब इंडक्टर वाले ने कैपेसिटर वाले को मार दिया, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फेज में होते थे। मतलब वोल्टेज कैपेसिटर का जितना, कैपेसिटर वाला ऊपर होता था नीचे, वोल्टेज इंडक्टर का जितना ऊपर होता था उतना ही नीचे होता था। तो रेजोनेंस पे याद रखना, एक्सी और एक्सएल बराबर होते हैं, ये तो लिखवाई दिया है बच्चों, वीसी और वीएल भी बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट, वीसी नीचे आता है और एक्स वीएल ऊपर आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, दोनों सेम होता है, तो ये मोर देन बोला है, गलत है। अरे यहां से सीखो, क्योंकि ये तुम्हारा ज्ञान है, मतलब क्वेश्चन करने से क्या पता चलता है, अपना जो पढ़ा हुआ थियरी है वो याद होता है। तो अब जैसे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अच्छा रेजोनेंस में वोल्टेज बराबर होता है, या एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज मोर देन, तो दोनों गलत हो गया। रेजोनेंस पे दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एक्सी माइनस एक्सएल होता तो ये सही हो जाता। बाकी करेक्ट आंसर अब की बारी है। ठीक है, घबराओ मत। चलो और देखो 2023 अगला, ये खुद कर लो, जल्दी करो तुम लोग, करके आंसर बता दो इसका फटाफट। हाँ 12वीं का, फटाफट कर लो ना, ये तो ए, करो फटाफट। इंडक्टिव का तुमसे आंसर चाहिए मेरे को, क्रिस इसका। अरे ए आ रहा है ना बच्चों, इंडक्टिव का कितना आएगा ओमेगा एल, कैपेसिटिव का कितना आएगा बच्चों 1 अपन, मल्टीप्लाई कर दो, वो खत्म हो जाएगा। चलो अगले वाले का भी बता दो। चलो चलो चलो, 13 बता दो बता दो बता दो बता दो, दोनों जल्दी जल्दी बता दो। कैन नॉट बी, बच्चों पाई बाई 2 है ना,
पाई/2 होगा ना, तो कौन सा नहीं हो सकता है बोला है, कौन सा नहीं। अच्छा बताओ, पाई/2 होने का मतलब क्या है, tan फाई का फॉर्मूला देखो, फाई की वैल्यू पाई/2 है, इसका मतलब tan फाई इंफिनिटी होना चाहिए। तो इंफिनिटी कब होगा, पाई/2, tan पाई/2 क्या होता है, इंफिनिटी होता है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर। तो बताओ इंफिनिटी कब होगा, जब आर जीरो होगा। तो अगर किसी में भी आर है तो उसका जीरो नहीं हो सकता, फाइव पाई/2 नहीं हो सकता। अरे बात समझ रहे हो ना बच्चों, नहीं समझ रहे हो तो देखो इधर, tan फाई का फॉर्मूला बताओ, देखो न्यूमेरिकल करने से याद होता है बस, और कुछ नहीं। tan फाई का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, क्या होता है, एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर। तो बच्चों अगर यहाँ पाई/2 डाल दोगे तो tan पाई/2 क्या होता है, इंफिनिटी। तो बताओ इंफिनिटी कब होगा, जब आर जीरो होगा। तो इन सब में देखो, इसमें इसमें भी आर जीरो है, इसमें भी आर जीरो है, इसमें भी आर जीरो है, लेकिन इसमें आर है। तो बोला कैन नॉट बी, कि अगर पाई/2 तो कौन सा नहीं हो सकता, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही नहीं हो सकता। तो यही हमारा आंसर है आपकी में। तो पूछा था किसमें नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये वाला आप तुरंत आंसर बताओ इसका। हाँ बच्चों, यहाँ एक्स सी माइनस एक्सएल लिखो, चाहे एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उधर देख लो अब, इसको फटाफट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। लो, इतना मानने के बाद भी आ गए सब। ये वाला, ये मैं क्रॉप कर लेता हूँ ताकि आपके पास पहुंच जाएगा ना ये इंपॉर्टेंट है इसका आंसर। बताने वाले को बताओगे क्या फिर तुम लोग, बता ही दोगे, इसमें कुछ है वैसे नहीं। क्या चॉकलेट रख दे तब बताओगे। हाँ, ये लो, ये बंद कब से हो गया। चलो चलो चलो, इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। ये बात नहीं, चलो करो इसको फटाफट। चलो टाइमर के साथ, अगर चॉकलेट है तो टाइमर है। 2 मिनट, 3 मिनट, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं कि 3 मिनट से ज्यादा टाइम दिया जाए। इतना बड़ा नहीं है कि 3 मिनट से ज्यादा टाइम दिया जाए। डायरेक्ट फॉर्मूला लेते हैं। हाँ, तुम बोलेगा नहीं, कोई दिखाएगा। तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा, कियो कैलकुलेट दिखाओ, आंसर से मतलब नहीं, कैलकुलेशन दिखाओ। देखो बच गया। जो पहले बताएगा उसको पहले इनाम, अगर दो से ज्यादा निकल गए तो ऐसे दिखाने वाले को मिलेगा जो इसने किया होगा। अरे वोल्टेज ट्रायंगल हिंट मैंने दे दिया, बस। वोल्टेज ट्रायंगल,
वोल्टेज ट्रायंगल। अरे ऑप्शन से आंसर कर दो, बहुत बड़ा आ रहा है तो। भाई साहब ऑप्शन से आंसर कर दो। नहीं, सॉल्व करके दिखाओ पहले। गधा कहीं का। देखो इधर। देखो इधर। हो गया। रोशन फॉर्मूला बताओ, वोल्टेज ट्रायंगल याद है तुम्हें? दिखाओ नोटबुक पे देखो। अरे ये सब बच्चों कुछ नहीं लिखा है तो मतलब क्या दिया है? आरएमएस दिया है। आरएमएस दिया ना, तो जो रिलेशन पीक में होता है वही आरएमएस में होता है। तो बेटा ट्रायंगल कैसे बनता था याद करो। ट्रायंगल ऐसे बनता था ना, वी नॉट आर इधर आता था, और इधर क्या आता था? वीसी माइनस वीएल, और इधर आता था ई नॉट। तो ये पीक में रिलेशन था, तो जो पीक में होता है वही इसमें भी होगा। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ई आर एम एस ही मान लो, सब ई आर एम एस का हो जाएगा। तो तुम्हें फाइनल वाला निकालना है, यानी ई नॉट निकालना है। तो ई आर एम एस का स्क्वायर बराबर इनका स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना है? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना है? 20। तो 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करोगे, वीसी माइनस वीएल का स्क्वायर। वीसी कितना है? 30 - 15, 15 का स्क्वायर। तो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 400, 225, 625, 25। हाँ। अरे लेकिन ये बच्चों याद रखना, सच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे फाइव पूछ लेता तो भी बता देना चाहिए आपको। फाइव कैसे बताओगे? वीसी माइनस वीएल बाई वी नॉट आर। अगर कभी फाइव की जरूरत पड़ जाए तो भी। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते तो रट लो इसको। ई बराबर अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर, रट लो इसको। वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जो जेड में होता है उसको भी रट लो। बाकी ट्रायंगल ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। फाइव भी निकल जाएगा, बीसी माइनस वीएल अपॉन। चलो बस जल्दी एक एक घंटे करके छोड़ देंगे। घबराओ मत। कहाँ? सात पे, सात पे। कहाँ एक घंटे से ऊपर हुआ? सात पे तो शुरू किया ना, आठ पे। नहीं नहीं, सात पे शुरू हुआ, मैंने देखा। हाँ, 7:50 में था। 7 पे शुरू हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। अभी करा था, अभी करा था। अरे रेजोनेंस वाला ग्राफ देखो, जेड का उल्टा पड़ता है। जेड का उल्टा रेजोनेंस वाला होता है, देखो। अरे रेजोनेंस ये बनाया था, ये कहाँ जा रहे हो तुम? ये तो देखो, करंट यही तो ग्राफ है। एल आर सी। कुछ भी बोल रहा है बच्चे, इसी में तो बनाया था ना, देखो। जेड का ग्राफ। हाँ तो यहाँ किसका ग्राफ बोला है? फ्रीक्वेंसी मतलब वही तो। आई ओमेगा ग्राफ बनवाया, देखो ध्यान दो। समझ में आया ना? अरे ये सब याद रखा करो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 कैलकुलेट करो। गंदा है पर धंधा है, चलो।
करो करो, पेन निकालो, आलस नहीं बच्चों, आलस को छोड़ो, आलस को छोड़ो, सॉल्व करो चलो। अरे मैं करूंगा ना, तुम लोग बस थोड़ा प्रयास तो करो। क्या हुआ? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 ये भी करना था, लिख लेना था। चलो ठीक होगा, मैं सेव कर लूंगा। ये बात नहीं, कार्तिक, चलो निकालो इसको, सॉल्व करो सब लोग। अरे रिपीटेटिव हो जाएगा, एक बार कर लो मेहनत थोड़ा सा। हाँ हाँ, तुक्का मत मारो, सॉल्व करो। वही तो सोचो, पहले डेटा लिखा करो ना तुम लोग, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है देखो। अगर डेटा लिखोगे तो काम हो जाएगा। आर कितना दिया है? 15 ओम। एल कितना दिया है? 80 मिली हेनरी। मिली हेनरी मतलब 10⁻⁻³ डेटा लिखा करो आराम से, नहीं समझ में आए लिखा करो। और फ्रिक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस भी है लेकिन उसका वैल्यू हमें निकालना है। और एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है, इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, मतलब फाई की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो निकालो। तो अगर फाई 0 है तो एक्सी और एक्सएल क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्यों बच्चों? तो कोई बात नहीं, बस tan फाई इक्वल टू क्या होता है? एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो अगर फाई 0 है तो एक्सी विल बी इक्वल टू एक्सएल। अब बस कुछ नहीं करना, तुम निकाल दो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। एक्सी बराबर कितना है? एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, और ये क्या आएगा? ओमेगा एल। तो यहां से रेजोनेंस वाला फॉर्मूला तो बनेगा। अच्छा, तुम्हें क्या निकालना है? सी निकालना है क्या? तो सी निकालना है तो यहां देखो, सी बराबर कितना हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा स्क्वायर एल। वैल्यू पुट कर दो। 1/ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है? ओमेगा कहाँ है? 150। 50 है तो 100 आ जाएगा, 2 पाई एफ, यानी 100 पाई का स्क्वायर इंटू एल। एल कितना है? 80 मिली हेनरी, यानी 80 इंटू 10⁻⁻³ यहाँ 4 पावर आएगा, 10⁻⁴ आएगा, 3 कट गया, बचेगा 10⁻⁻1, यानी 10 पाई स्क्वायर बचेगा, यानी 1 into 10 पाई स्क्वायर। एक और भी कर सकते थे, 80 भी ले लेते, अच्छा नहीं, इंटू 80 बचेगा, ठीक है ना? तो पाई स्क्वायर लगभग 10 के बराबर होता है, तो कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर 10 के बराबर, तो 108,000 आ जाएगा। 1/8000, 1/8000 आ गया ना। पाई स्क्वायर लगभग 10 के बराबर होता है, याद रखना। तो 1/8000 को क्या लिख सकता हूँ? 1/8 या 10/8 इंटू 10⁻⁻⁴ की कितना? अच्छा हाँ हाँ, 10⁻⁻, 1/8 कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू, नीचे कर लो, ऊपर नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। नीचे कर ले रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हो। 1/8 इंटू 10⁻⁻3। 1/8 का वैल्यू देख लो कितना आएगा, लगभग 1 पॉइंट, सब में 1 है,
सॉल्व करना पड़ेगा। 10 8 करोगे 1 जाएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 8 2 जा 16, 4 आएगा और 2 में कोई आ रहा है, हाँ, तो 127 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 127 वाला आंसर हो जाएगा। अरे कर लोगे ना? हाँ पहले बोला था। 1 मिनट बाकी है। अरे तुम्हें पता नहीं होता है, एक बार ओवर स्टार्ट हो जाता है तो ओवर फिर कंप्लीट करके ही फिर स्टंप होता है। 1 मिनट भी कम रहता है तो ओवर स्टार्ट हो जाता है। चलो 18 कर लो। 18। अरे बस थोड़ा सा करा के खत्म कर देंगे ना इस तरफ। ये तुक्का मत मारो, तुम दिमाग बताओ। 18 नंबर। अरे क्या एक छोटा सा क्वेश्चन, करो फटाफट इसको। हम्म, चलो कर लेता हूँ इसको भी क्रॉप। नहीं नहीं क्रॉप करके। हा 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 हा। वो सोच रहा है जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना, उसकी स्ट्रेटजी है। चालाक बन रहा है। अगला टेस्ट में मूविंग चार्ज, ईएमआई और एसी तीनों का कंबाइन लूंगा। नहीं ईएमआई नहीं, एसी। मूविंग चार्ज का भी कहाँ टेस्ट हुआ है? मूविंग चार्ज का हुआ था टेस्ट? नहीं हुआ था। अरे तीनों कर लो एक साथ। अरे अभी तुम हाथ कर ली दे रहे तो सारा एक साथ दे दिए। तीन एक साथ में करने में है। अच्छा एक चैप्टर दूंगा तो अच्छा करके आओगे, प्रॉमिस करो तब। अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि एक चैप्टर देने में अच्छा करेंगे तो फिर बताइए। मूविंग चार्ज पहले दे दो। मूविंग चार्ज पूरा क्वेश्चन एमटीसी से देंगे, चलो। चलो चलो इसको करो, पहले खत्म करो आज का क्लास, जल्दी करो इसको चलो खत्म करो। एक दे करके बताओ। तो फायदा ही क्या है? अभी हमेशा थोड़ी सही होगा। एग्जाम में प्रेशर रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसका तो है। बहुत अच्छा है। अरे आप लोग तो छोड़ दीजिए, उनके स्कूल में तो पूरा सेकंड बुक आया है। क्रिस क्रिस के स्कूल में। अरे सभी आ गया। कंडक्टर वो से, बस उन्हें रे और वेव छोड़ के पूरा मॉडर्न आ गया। पूरी फर्स्ट बुक पूरी मॉडर्न, रे और वेव छोड़ के। बच्चों जल्दी करो जल्दी। 300 ओमेगा रेजिस्टर। ए डेटा लिखो गधो। चलो लिखो लिखो डेटा लिखो। आर की वैल्यू कितनी है? 300 ओम। सी की वैल्यू कितनी है? 25/पाई यूनिट के साथ माइक्रो फराड। और 200 दिया है, 200 क्या लिखूं? ईआरएमएस गधे। मतलब ईआरएमएस लिखूं या ई नॉट लिखूं, ये देखना था। तो कुछ नहीं बोला हो तो क्या लिखेंगे? ईआरएमएस। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। अरे नहीं नहीं, ऐसे दिया रहे तो उसको मानना है कि 200 डैश है वो। ये वो लिखने का वोल्टेज तरीका होता है। अब करंट इन द सर्किट मतलब क्या यार, तुम लोग से ये नहीं निकल रहा है यार, ये नाक कटा दोगे तुम लोग यार। ये फॉर्मूला पढ़ोगे नहीं? ई नॉट अपॉन आई नॉट। ई नॉट अपॉन आई नॉट।
इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इज इक्वल टू जेड। अगर आरसी आ जाए तो जेड ले लेना। अरे अगर सी रहे तो एक्सी लिख लेना, प्योर एल रहे तो एक्सएल लिख लेना, प्योर आर रहे तो आर लिख लेना, अगर आर और सी दोनों है तो जेड लिखना। अब देखो ई आर एम एस दिया है 200, तुम्हें क्या निकालना है यार, आई आर एम एस निकालना है ना। ये यार मतलब क्या बताऊं मैं, आई आर एम एस कितना होगा 200 बाई जेड, और जेड की वैल्यू क्या होती है, आई आर एम एस इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है 300 का स्क्वायर, प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो एक्सी एक्सएल तो है ही नहीं, तो एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना पहले हम लोग को। एक्सी कितना होगा 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। तो बच्चों ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 पाई, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 25/पाई। पाई से पाई कट गया तो कितना है 1/2500। बहुत गंदा रिजल्ट आ रहा है यार, एक नंबर का है। बताओ कितना गंदा रिजल्ट आ रहा है इसका। अब देख रहे हो ना यही आएगा ना, गलत तो नहीं कर रहे। 100 पाई इंटू 1/ओमेगा सी, बहुत गंदा है यार। इसको खत्म कर दो पूरा, इसको पूरा खत्म कर दो। अरे ये तो नेग्लेक्ट ही हो जाएगा ना, दिमाग लगा लेते हैं। तो 200 में 200/300 यानी 2/3, आंसर 2/3 के लगभग क्या है 2/3 है ना आंसर। अरे दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। अरे ये हाथ खत्म क्यों गया पता है ना तुम्हें, तो ये 200/300 का रूट पड़ा, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, 300 बचा, 2/3 बचा, 2/3 0.6 होता है आंसर। अरे गधा है वो, उसका किस्मत हमेशा साथ थोड़ी देता है। बस वो किस्मत यहाँ काम करेगा उसका, बाकी वहां जाने के बाद बहुत गड़बड़ करेगा। ठीक है ना, तो आज बस आज के लिए इतना रहने देते हैं, पूरा करके एक बार फिर चलो। अच्छा तुम क्वेश्चन ही नहीं देखते, बहुत खतरनाक आदमी हो यार तुम। ठीक है बच्चों, मैं शेयर कर दे रहा हूँ इसको। मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा इसको, ठीक है बच्चों।